जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कि जो सुख आत्यंतिक है, अनंत है, असीम है और अतीन्द्रिय है, साधारण इंद्रियों का विषय नहीं है, दिव्य इंद्रियों द्वारा, शुद्ध हुई इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव होता है और जो शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, बुद्धिग्राह्य है, ऐसे परमानंद को अनुभव करके उस आनंद में स्वरूप में स्थित हुआ ध्यान योगी फिर कभी आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होता है। वह सांसारिकता की तरफ फिर कभी आकर्षित नहीं होता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आत्मस्वरूप में स्थित हुए ध्यान योगी को जिस परम आनंद की प्राप्ति होती है उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि आत्मस्वरूप में जब ध्यान योगी का चित्त दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है, किसी निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की भांति उसके चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य का चित्त परमात्मा में ही बड़ी भांति केंद्रित हो जाता है, तब उसे स्वरूप में ही, आत्मा में ही आनंद का अनुभव होने लगता है। यह आनंद बड़ा ही विलक्षण है। यह 3 गुणों से युक्त कहा जाता है। पहला कि यह आनंद आत्यंतिक होता है, यह अंतरहित होता है, यह आनंद अनंत होता है, असीम होता है। इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक होता है और उसके बाद दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ध्यान योगी नित्य निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करते करते उस स्थिति को, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जब उसका मन, उसका चित्त, उसका अंतःकरण उसके वश में हो जाता है और वह स्वरूप में ही भली भांति स्थित हो जाता है, तब जो उसे आत्मा में ही आनंद प्राप्त होता है वह अद्भुत होता है, अनंत होता है, असीम होता है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और इसलिए वह प्रकृतिजन्य नहीं होता है। ये आनंद स्वतः सिद्ध रहता है, इसकी कभी क्षति नहीं होती है। ये नित्य, शाश्वत, सनातन बना रहता है। इस आनंद का दूसरा गुण ये है कि यह अति इंद्रिय है, ये इंद्रियों के परे है। सामान्य इंद्रियों के द्वारा इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ये अपने अपने इंद्रिय विषयों का ही सेवन करती हैं। इंद्रिय विषयों के प्रति ये आसक्त रहती हैं और अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती हैं। और ये इंद्रियां और इंद्रिय विषय दोनों प्रकृति और प्रकृति के गुणों के अधीन कार्य करते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वे ही इन्हें नियंत्रित करते हैं। इसलिए यह आत्मस्वरूप का आनंद सामान्य इंद्रियों द्वारा जानने योग्य, अनुभव करने योग्य नहीं है। लेकिन जब मनुष्य ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, निर्मल कर लेता है, जब वह आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने लगता है, तब उसकी इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं और उन अति इंद्रिय, दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही वह इस आत्यंतिक, अतीन्द्रिय स्वरूप के आनंद का अनुभव कर पाता है। स्वरूप के इस आनंद का तीसरा गुण ये है कि यह बुद्धिग्राह्य है,
ये उस बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है जो शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है। बुद्धि भी प्रकृति का ही विषय है। प्रकृति और उसके तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही हमारी बुद्धि भी नियंत्रित होती है। बुद्धि उसी सुख का अनुभव करती है जो प्रकृति जन्य है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न होता है। लेकिन आत्मा में, स्वरूप में जो आनंद ध्यान योगी को मिलता है वह सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है। जब ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है तब उस दिव्य बुद्धि के द्वारा यह आनंद अनुभव किया जाता है। भगवान कहते हैं कि जब एक बार साधक को इस आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य स्वरूप के आनंद का अनुभव हो जाता है तो फिर वह दृढ़तापूर्वक आत्मस्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता रहता है, आनंद में मग्न रहता है। फिर वह इस दिव्य आनंद से कभी विचलित नहीं होता है, वह स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता है, वह फिर कभी सांसारिकता की ओर आकर्षित नहीं होता है। सांसारिक सुख, भोग, ऐश्वर्य फिर ये कभी उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते हैं।